हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेके आ गया है बेटा पूरा रिवीजन ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का। HOT टॉपिक बोलूंगा बेटा, छोटू सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी रिवाइज कर लेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स का बेटा ह्यूमन के लिए क्या वेलफेयर होता है वो स्टडी करते हैं अपन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में क्या पढ़ा सर अपन ने, पिछली जो इसका चैप्टर है वहां पे ह्यूमन को अफेक्ट करने वाले कुछ डिजीजेस पड़े जो पैथोजेंस के कारण होते हैं। लेकिन बेटा माइक्रोब्स का अच्छा यूज, माइक्रोब्स का अच्छा यूज कहां पे देखने को मिल सकता है वो अपन देखने वाले हैं। यस सर, पहले स्टार्ट करता हूं मैं हाउस होल्ड एप्लीकेशन से। भाई घर में क्या चीज बनाने के लिए एप्लीकेशन है इसका। सो बेटा मिल्क से दही बनाने में इसका एप्लीकेशन है। यस सर, मिल्क से कर्ड बनाने में अपन लैब यूज करते हैं, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसका बता दीजिए सर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल होता है। लैक्टो मतलब लैक्टिक एसिड बनाएगा, बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। यस सर, क्लियर है हमें। न्यूट्रिशनल वैल्यू ये बढ़ाता है क्योंकि B12 की मात्रा यहाँ पे बढ़ती है, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है, साइनोकोबालामीन की मात्रा बढ़ती है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ेगी। यस सर। चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, अगर कर्ड खाते हो तो वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब चेक करता है और गट माइक्रोबायोटा को अच्छा रखता है। यस सर, क्लियर है। यस सर, इतना ये हाउस होल्ड एप्लीकेशन हो गया। मिल्क में अगर पहले थोड़ा दही डालना पड़ता है, दही बनाने के लिए पहले थोड़ा दही डालते हैं, तो जो पहले थोड़ा दही डालते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, स्टार्टर और इनोकुलम बोलते हैं। यस सर, क्लियर है, पहला एप्लीकेशन डन हो गया। बेकर्स ईस्ट में अपन सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का यूज करते हैं, यानी कॉमन ईस्ट का यूज करते हैं। ये यूनिसेल्युलर होता है, एक एक्सेप्शन आता है फंगाई के किंगडम में। यस सर। इसका डो का पफ्ड अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है पायरुवेट से इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन से 2 कार्बन और एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, वो अपन 11th में पढ़ते हैं, छोड़ो वो याद करने की जरूरत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सिंपल सी बात है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसलिए पफ्ड अपीयरेंस होता है, डो फूल जाता है सर, डो फूल जाता है। यस सर, क्लियर है। फर्मेंटेशन ऑफ डोसा, इडली का जो बैटर अपन बनाते हैं उसमें बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में मदद करता है। यस सर। टॉडी, जिसको हिंदी में टाड़ी बोलते हैं, तो टॉडी वो फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम से बना होता है, सैप ऑफ पाम से बना हुआ होता है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है साउथ इंडियन मतलब स्टेट्स में अपन जनरली फेमस है ये। चीज से बेटा सवाल आने के चांसेस है, चीज पे सवाल पूछता है, तो सबसे ओल्डेस्ट जो माइक्रोब्स का यूज है वो चीज मेकिंग में यूज है। डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट टेस्ट के चीजेस अपन बना सकते हैं। स्विस चीज इसमें से कॉमन है। ये किससे बनता है सर, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसका नाम वो पूरा स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका बेटा होल्स क्यों होते हैं, एक MCQ आ सकता है, होल्स क्यों होते हैं स्विस चीज में, टॉम एंड जेरी का जो चीज होता है उसमें होल्स क्यों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसमें होल्स देखने को मिलने वाले हैं। रॉकीफोर्ट चीज बनता है बेटा पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से, जो एक फंगस है जिसको एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है, एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है। ये बेटा सारे अपने हाउस होल्ड एप्लीकेशंस कवर हो गए जो NCERT में पहले मेंशन है। एक तो कर्ड बनाना, बेकर्स ईस्ट, फिर फर्मेंटेशन ऑफ डोसा, टॉडी एंड चीज के बारे में अपन ने सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ लिए। यस सर। फिर उसके बाद आता है बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बेटा दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो बेटा एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स बनाना, एंटीबायोटिक्स लार्ज स्केल में बनाते हैं तो फर्मेंटर्स का यूज करते हैं। फर्मेंटर्स की 100 to 1000 लीटर्स की कैपेसिटी होती है, बड़ा एक चेंबर होता है, उसमें अपन लार्ज क्वांटिटीज में थिंग्स बनाते हैं। उसमें से एक एंटीबायोटिक्स है और एक शराब अपन ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, दारू अपन ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो वहां पे भी बेटा यही सेम ईस्ट, यानी जो बेकर्स ईस्ट मैंने बोला सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, वही बेटा इसको ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। मतलब समझ लो कि एक ही ईस्ट है जो बेकरी में भी काम करता है और शराब मेकिंग में भी
काम करता है। तो वही ईस्ट है, ये इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल मतलब अपना इथेनॉलिक फर्मेंटेशन से जो बनता है वो इथेनॉल। डिस्टिलेशन, तो बेटा ये सवाल नीट में भी पूछा जा चुका है, तो बेटा बोर्ड में आने के भी चांसेस है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। डिस्टिलेशन से कौन सी चीजें बनते हैं सर? रम, ब्रांडी, विस्की, ये 3 चीजें डिस्टिलेशन से बनते हैं, ये 3 याद रखना है। और नॉन डिस्टिलेशन या नो डिस्टिलेशन से कौन से बनते हैं? वाइन और बियर, 4 लेटर की चीजें, 4 अल्फाबेट से वाइन और बियर में, तो वैसे याद रख सकते हो। इनमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, यानी ये विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। ये विद डिस्टिलेशन बनता है रम, ब्रांडी, विस्की, तो इसकी अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ये समझ लिया? यस सर। एंटीबायोटिक से बेटा सवाल पूछ सकता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? सर्टन सब्सटेंसेस, सर्टन माइक्रोब्स बनाते हैं अगेंस्ट सम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और उनको अफेक्ट करते हैं, यानी उनको मार देते हैं या उनकी ग्रोथ कम कर देते हैं। वो एंटीबायोटिक्स का काम होता है। पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया? एक चांस डिस्कवरी थी। वो देख रहे थे अपने सेफेलोकोकस बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे। एक उनके अनवॉश्ड कल्चर में उन्हें देखने को मिला कि एक मोल्ड ग्रो कर रहा है और उसके कारण वो एरिया क्लीन रह रही है, यानी जोन ऑफ इनहिबिशन ऐसे बन रहा है, एरिया वो क्लीन रह रही है, वहां पे सेफेलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो तभी उनको पता चला कि ये मोल्ड कुछ तो सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो सेफेलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो इस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। Penicillin was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928 in 20th century. Yes sir, clear है? पेनिसिलियम नोटेटम के फंगस से ये बनाया जाता है पेनिसिलिन। यस सर। फुल पोटेंशियल किसने डिस्कवर किया? अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने, दोनों ने मिलके फुल पोटेंशियल डिस्कवर किया। इन तीनों भाइयों को बेटा नोबेल प्राइज मिला, यानी फ्लेमिंग सर को, अर्नेस्ट चेन सर को और हॉवर्ड फ्लोरी सर को, तीनों को नोबेल प्राइज 1945 में मिला। डेट एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इसलिए बेटा डेट्स के साथ अपने को डाटा याद करना पड़ेगा। लेकिन जनरली बोर्ड्स में वो डेफिनेशन पूछेगा और ये चीजें पूछेगा, नाम किस किस को याद है, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। यस सर। फिर उसके बाद और थोड़े एप्लीकेशंस पे चलते हैं। सर्टन एसिड्स के एप्लीकेशन क्या है सर? नाम ही है, नाम से ही सवाल आएगा, घुमा फिरा के एक ही नाम पे सवाल पूछेगा। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। यस सर। एसिटी मतलब एसिटिक एसिड सिंपल है, बैक्टर मतलब ये एक बैक्टीरियम है, एसिटोबैक्टर एसिटी भाई एसिटिक एसिड बनाता है। एस्पेरजिलस नाइगर एक बेटा फंगस है जो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, वो सिट्रिक एसिड बनाता है। यस सर। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये ब्यूटारिक एसिड बनाता है, ब्यूटाइल है तो ब्यूटारिक एसिड बनाता होगा। क्लोस्ट्रीडियम है तो बेटा ये एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया अपन ने अभी यहाँ पे पढ़ा लैब बैक्टीरिया में, तो ये बेटा लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाने का काम करता है। डेटा है चैप्टर में, डेटा को याद रखना है। यस सर। लिपिस की जब भी बात करते हैं तो लिपिस किसके लिए यूज होता है सर? डिटर्जेंट फॉर्म्युलेशंस में इसको यूज करते हैं। रिमूव्स ऑयली स्टेन, ये बेटा ऑयली स्टेन रिमूव करता है। सपोज भाई यहाँ पे खाना खाते खाते ऑयल गिर गया, तो बेटा डिटर्जेंट में लाइपेज होता है, लाइपेज इसको तोड़ देता है, ऑयल को तोड़ देता है। यस सर। पेक्टिनेज और प्रोटीएज क्या करता है? पेक्टिनेज मतलब बेटा जो पेक्टिन को ब्रेक करता है, प्रोटीएज मतलब वो लार्जर प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। इसका सर एप्लीकेशन क्या है? सर हम बचपन में पीते थे फ्रूटी पीते थे, सबने पिया है, फ्रूटी, माजा, ट्रॉपिकाना, स्लाइस सबने पिए। तो ये क्या होता है, जब भी अपन घर पे बनाते हैं, अपन क्या बनाते हैं? आम रस, जो अपन बोलते हैं आम रस, घर पे बनाते हैं तो थोड़ा गाढ़ा बनता है, ऐसे पल्प दिखता है आम का। लेकिन बेटा यहाँ पे पल्प नहीं दिखता, अपने को थिक मतलब थिन दिखता है, एकदम क्लियरिफाइड दिखता है। तो ये क्यों यूज होता है? तो ये पेक्टिनेज और प्रोटीएज यूज करते हैं टू क्लियर द फ्रूट जूसेस को क्लियर करने के लिए। यस सर, परफेक्ट है। यस सर। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से? ये 3 बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इन पे मुझे लग रहा है
सीबीएसई सवाल पूछेगा इन पे, मुझे लग रहा है बेटा सीबीएसई सवाल पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है सर? क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर, सपोज ये अपनी आर्टरी है, आर्टरी के बीच में कुछ क्लॉट जम गया, कुछ क्लॉट बिड़ गया, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है वो क्लॉट को तोड़ने के लिए, लेकिन हार्ट की काम से भी वो क्लॉट नहीं टूट रहा, तो हार्ट कैन मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है। तो इन केसेस में क्लॉट को बस्ट करने के लिए अपन स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज करते हैं, जो कि एक क्लॉट बस्टर है। ये किससे बनता है सर? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है। दिस इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, मतलब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, शट डाउन कर देता है। ये किससे मिलता है बेटा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन में आ रहा है तो स्पोरिन आ रहा है, तो स्पोरम से याद रखो। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये एक फंगस है बेटा। यस सर, क्लियर है क्या? यस। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स क्या है सर? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। मोनस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट से ये बनते हैं, मोनस्कस परप्यूरियस से बनते हैं। ये क्या करते हैं सर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, वो सबस्ट्रेट जैसा ही ढाल देते हैं खुद को और लोअर करते हैं कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को, लोअरिंग एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। यस सर, ये सारे बेटा पहला एक पोर्शन बन जाता है, पहला एक पोर्शन बन जाता है, बहुत बड़ा पोर्शन है, ज्यादा इसमें डेटाबेस चीजें हैं। एक तो हाउस होल्ड एप्लीकेशन है, ये सारे मैंने बता दिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, एंटीबॉडी बायोटिक्स का एप्लीकेशन है। फिर बेटा सर्टेन एसिड्स का एप्लीकेशन है। फिर बेटा ये कुछ लिपेज और पेक्टिनेस प्रोटीनेस का कुछ एप्लीकेशन है, कुछ कुछ याद करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में और स्टैटिन्स के बारे में। इनके सारे बेटा नाम वो आपको याद होने चाहिए, नाम वो पूछता है और स्पेलिंग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार एक दो बार लिख लिख के देखोगे तो बेटा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यस सर। सीवेज ट्रीटमेंट बेटा ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज क्या होता है सर? जैसे गंदा पानी जो अपन बोलते हैं, गंदा पानी जो फ्लो करता है, सूअर्स जो अपन बोलते हैं, उसमें बेटा मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। द मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। इसमें बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं और पैथोजेंस भी पाए जाते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस दोनों पाए जाते हैं। तो पहला क्या है बेटा? प्राइमरी ट्रीटमेंट अपन ने किया। पहला मैंने बोला भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो क्या किया? ऐसे किया मैंने बेटा, ऊपर जो बड़े बड़े चीजें दिख रही थी, बॉल चप्पल ये वो, उसको नेट से निकाल दिया। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, ऊपर ऊपर जो तैरती हुई चीजें मिल रहे हैं उसको मैंने निकाल दिया। फिर बेटा जो हैवी चीजें यानी मिट्टी, क्ले, ग्रिट, वो नीचे सेटल हो गया, हैवी हैवी चीजें नीचे सेटल हो गई। और बीच में जो बचता है ना बेटा, प्राइमरी एफ्लुएंट इसको कहा जाता है। प्राइमरी एफ्लुएंट को बेटा अपन आगे ट्रांसफर कर देते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट को बेटा अपन आगे ट्रांसफर कर देते हैं इन आर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको क्या बोला जाता है सर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे अपन क्या करते हैं बेटा? पहले एरेशन टैंक करते हैं, मैकेनिकली एयर अपन एजिटेट करते हैं, मैकेनिकल एजिटेशन ऑफ एयर करते हैं, जिससे बेटा ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंगा है वो ग्रो करे, वो एरोबिक होते हैं, वो ग्रो करते हैं और वो बेटा ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तो बेटा ऑर्गेनिक मैटर कम होगा और वो मोटे मोटे हो जाएंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं सर? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मतलब क्या है? सिंपली फिलामेंटस फंगस एंड बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन होता है ना बेटा, उसको अपन सिंपली फ्लॉक्स बोलते हैं। यस सर। बीओडी पहले ज्यादा थी, मतलब यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में बीओडी ज्यादा थी, यानी मोर पॉल्यूटिंग था, तभी मोर पॉल्यूटिंग था। लेकिन जैसे ही मैंने एरेशन टैंक में लाया तो बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। तो बीओडी रिड्यूस हो गई मतलब लेस पॉल्यूटिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है।
बीओडी इज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब जिसकी बीओडी ज्यादा है। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भाई, ए बी सी करके अपने पास प्लांट्स है, एक की बीओडी 200 है, दूसरे की 400 है, तीसरे की 600 है। तो सबसे पॉल्यूटिंग वाटर कौन सा सर? जिसकी 600 बीओडी है, मतलब जो ज्यादा बीओडी वाला है वो ज्यादा पॉल्यूटिंग है, जो कम बीओडी वाला है वो लेस पॉल्यूटिंग है। यस सर, ये हमें समझ में आ गया। तो बेटा अभी फ्लॉक्स ही अपने को चाहिए क्या? नहीं सर, फ्लॉक्स भी नहीं चाहिए, उधर बैक्टीरिया है, ईस्ट है, मतलब सॉरी बैक्टीरिया है, फंगा है, वो अपने को नहीं चाहिए। तो अपन ने सिंपली इन्हें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या है सर? एनारोबिक कंडीशंस है, और बैक्टीरिया और फंगा तो एरोबिक रहते हैं, तो वैसे ही ये मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फायदा किसका होगा सर? एनारोबिक बैक्टीरिया का होगा। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? फ्लॉक्स को फीड करके खत्म कर देंगे, पूरा फ्लॉक्स को फीड करके खत्म कर देंगे। इनके प्रोसेस में गैसेस रिलीज होती है सर। कौन से गैसेस हो, याद करने की जरूरत है क्या? यस सर, लिख के आ सकते हो, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। कौन से गैसेस मिलेंगे बेटा? मीथेन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसेस रिलीज होते हैं जब भी एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक जो भी चीजें हैं वो फीड करते हैं फ्लॉक्स पे। तो ये चीजें रिलीज होगी, ये गैस रिलीज होगी। ये बेटा अपन बायोगैस में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इंफ्लामेबल, इंफ्लामेबल है, इसलिए बायोगैस में अपन यूज कर सकते हैं इन चीजों को। यस सर, क्लियर है क्या? ये एकदम इजी वे में मैंने सूएज ट्रीटमेंट प्लांट को समझा दिया है। एनसीईआरटी में और भी चीजें दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बेटा 2 प्लान्स दिए हैं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, कि वी विल सेव द मेजर रिवर्स फ्रॉम पोल्यूशन। इसलिए हम ज्यादा एसटीपी बनाएंगे। एसटीपी का सर फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सूएज ट्रीटमेंट प्लांट ज्यादा बनाएंगे, ताकि मेजर रिवर्स गंगा एंड यमुना हमारे पोल्यूशन से बच जाए, वाटर पोल्यूशन से बच जाए। यस सर, इंपॉर्टेंट है बेटा। सूएज ट्रीटमेंट से 2025 में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोगैस एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। बायोगैस ट्रीटमेंट में क्या है सर? एक कंक्रीट का गड्ढा खोदते हैं अपन, कंक्रीट का 10 से 15 फुट का गड्ढा खोदेंगे। वहां पे बेटा गड्ढा खोदेंगे अपन, ऊपर एक कवर लगा देंगे, कवर लगा देंगे, एक फ्लोटिंग कवर बोलते हैं अपन, एक कवर लगा देंगे। ऐसे रहता है वो बेटा, जूम करके देखो यहाँ पे, ऐसा रहता है, एक कवर लगाएंगे ऐसा सा। 10 से 15 फीट का एक गड्ढा खोदा, कंक्रीट का टैंक बनाया, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर चढ़ा दिया, एक यहाँ से एक इनलेट डाला। इनलेट में क्या करेंगे सर? इनलेट में सारी स्लरी चटनी बना के डालेंगे। चटनी में क्या होगा सर? गोबर होगा, गोबर की चटनी बनाएंगे। जो भी अपने ओनियन पील से, बनाना पील से, सारे जो वेजिटेबल्स के छिलके वो मिलके डाल देंगे, ऐसे पेस्ट बना देंगे जल्दी, इसको इधर डाल देंगे। फिर यहाँ पे अंदर बेटा प्रोसेसिंग होगी, अंदर प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे अंदर कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे सर? मिथानोजेंस। मिथानोजेंस बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं सर? ये एनारोबिकली बेटा, ये एनारोबिकली काम करते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एनारोबिकली काम करेंगे और बेटा गैसेस रिलीज करेंगे। कौन से गैसेस रिलीज करेंगे? मीथेन सबसे ज्यादा रिलीज होता है, 58% अमाउंट में मीथेन रिलीज होगा। फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये 3 गैसेस रिलीज होंगे, जिससे फ्लोटिंग कवर वो थोड़ा ऊपर उठेगा, सीटी की तरफ। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है, वैसे ही फ्लोटिंग कवर ऊपर जाएगा। यहाँ पे फिर आउटलेट बनाएंगे, 2 आउटलेट बनाएंगे। वो बायोगैस वो घर में भेज देंगे विलेज के लोगों के लिए, कि भाई कुकिंग और लाइटिंग में वो यूज कर सकते हैं। और जो बेटा स्प्लेंड स्लरी बच रही है, जो बेटा लास्ट में कीचड़ सा बच रहा है, लास्ट में जो बच रहा है प्रोसेस होके, उसको बेटा फर्टिलाइजर, खाद की तरह यूज कर सकते हैं अपन। उपजाऊ जमीन को बनाने के लिए, जमीन अच्छी बनने के लिए अपन उसे यूज कर सकते हैं। यस सर, यहाँ पे बेटा नेचुरल प्रोसेसेस भी एक्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने बोला नेचुरल प्रोसेसेस, यानी रूमेन, रूमेन जो एक पार्ट होता है कैटल में, स्टमक का पार्ट होता है रूमेन, उसमें क्या होता है बेटा? ये मिथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? सेल्यूलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे, कैसे डाइजेस्ट करते हैं? हार्ड सवाल है। एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन में बोल रहा हूँ, एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं। उससे क्या होगा सर? मीथेन गैस रिलीज होगी।
और जो बेटा इनका गोबर होता है, गोबर गाय का गोबर, उसके ऊपर भी वो प्रेजेंट होते हैं मीथानोबैक्टीरियम। इसलिए तो बेटा ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए तो बायोगैस फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बायोगैस को अपन गोबर गैस भी बोल सकते हैं। यस और नो? यस सर। ये दो बेटा फुल फॉर्म्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बोर्ड मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। फुल फॉर्म लिख दिया है मैंने तभी भी। IAR, आई का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC का फुल फॉर्म क्या है बेटा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो फुल फॉर्म है बेटा। एक सवाल पूछ सकता है, वो NCERT में दिया है कि वाई रूरल प्लेसेस में ज्यादा ये दिखते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, रूरल एरियाज में क्यों दिखते हैं? बिकॉज बेटा रूरल एरियाज में ज्यादा काव होगी, ज्यादा कैटल होगी, उसके कारण बेटा गोबर की अमाउंट ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। गोबर की अमाउंट ज्यादा मिलेंगी, इसलिए बेटा बायोगैस वहां पे यूज कर सकते हैं, बायोगैस अपन यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बायोगैस एकदम छोटू सा टॉपिक है और इजी है, समझ में आ जाता है जल्दी। सूएज वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, स्लो बताया मैंने पूरा। हाउस होल्ड एप्लीकेशन से बेटा ये सारे जो बैक्टीरिया के नाम है, ये सारे जो बैक्टीरिया के नाम है वो सारे आपको याद होने चाहिए। ये जो ट्रिपल स्टार मैंने मार्क किया, ये 3 से तो बेटा जनरली एक 2 मार्क का सवाल भी पूछ सकता है, वो 2 मार्क का सवाल भी पूछ सकता है इस चीजों में से। अगले पेज पे बेटा अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? लास्ट के 2 टॉपिक्स, बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर। यस सर। तब तक इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली निकाल लेना। तो बेटा देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे 2 टॉपिक्स अपन करने वाले हैं, बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर्स अपन डिस्कस करने वाले हैं सर। यस सर। थोड़ा बेटा खुला खुला लिखा है, इसलिए कम ही टॉपिक है, कंटेंट कम है, खुला खुला लिखा है बस। यस। ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इकोसिस्टम बेटा डिस्टेबलाइज होता है, क्योंकि बेटा नॉन टारगेट पेस्ट को भी अपन मार देते हैं, इसलिए इकोसिस्टम का डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है। नॉन टारगेटेड पेस्ट को भी किल कर दिया जाता है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के मदद से। NCERT में दिया है जो अपन वीडिसाइड्स यूज करते हैं वीड्स को मारने के लिए, वो कहा ना कहा इंसेक्ट्स को भी अफेक्ट करता है। यस सर। बायो कंट्रोल बेटा इंपॉर्टेंट है और ये एक ऑर्गेनिक फार्मर की निशानी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये यूज करते हैं, इसलिए बायो कंट्रोल एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस सर। ऑर्गेनिक फार्मर के लिए बेटा बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स है, तो बायोडाइवर्सिटी भाई जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा हेल्थ होगा। इकोलॉजी में बेटा पूरा अच्छे से ले लूंगा, इकोलॉजी में इसके ही बेसिस पे सारे चीजें आते हैं, जैसे सारा बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सारा इकोलॉजी का टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा तो बेटा सस्टेनेबल इकोसिस्टम होगा, अभी इतना समझ में नहीं आएगा, इकोलॉजी का एक लेक्चर लाऊंगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा। मोर सस्टेनेबल इकोसिस्टम मतलब जितनी ज्यादा भाई बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी इकोसिस्टम स्टेबल होगी, वो बस याद रखना। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे लिख देता हूं, बायोडाइवर्सिटी बेटा जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम। यस सर। लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल अभी बेटा एप्लीकेशंस देखा, फार्मर बोले कि भाई प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप अपन देखेंगे और सिर्फ टारगेटेड पेस्ट को मारने का काम करेंगे, मतलब जो फसल में बाधा बन रहा है उसको ही सिर्फ किल करना है। ये सारा जो आता है ना बेटा यहां से लेके सारा जो यहां तक आता है ये IPM में आता है, IPM में। इसका सर फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये सारे चीजें आएंगे कि अपन स्पेसिफिक इंसेक्ट्स या स्पेसिफिक पेस्ट को ही सिर्फ किल करेंगे। यस सर। लेडी बर्ड बीटल जिसकी बेटा एक क्लासिकल बीटल है, रेड और ब्लैक मार्किंग्स वाला बीटल है, ये बेटा एफिड्स को किल करता है, एफिड्स को मारता है। ड्रैगन फ्लाई बेटा, ड्रैगन फ्लाई सिंपली मस्कीटोज को मारता है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ नहीं होगा, डायरेक्ट एस लिख सकते हो।
मस्कीटोज को डायरेक्ट मारते हैं। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा बेटा क्या करता है, ये एक नॉट स्पेसिफिक है। नॉट स्पेसिफिक मतलब ये बेटा रूट के इकोसिस्टम्स में पाया जाता है, रूट के इकोसिस्टम में पाया जाता है, और बेटा ये फ्रीली एसोसिएट होता है, नॉट स्पेसिफिक होता है, और किल सम प्लांट पेस्ट। जो बेटा रूट्स को अफेक्ट करने वाले पेस्ट है उनको ये खत्म कर देता है। ट्राइकोडर्मा, यस क्लियर है, ये भी फंगस है ट्राइकोडर्मा। ये रूट के इकोसिस्टम के साथ फ्रीली एसोसिएटेड होता है। नॉट स्पेसिफिक इसका एक ट्रेट है जो याद रख सकते हो बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे ट्राइकोडर्मा पे क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, इसलिए इस बार भी रिपीट हो सकता है। बैसिलस तुरंजेंसिस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बेटा बायोटेक में इसकी डिस्कशन होगी। बैसिलस तुरंजेंसिस एक बैक्टीरिया है जिसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोला जाता है। बीटी से क्या होता है, ये बेटा गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर, बीसी को गेट रिड, बीसी बीटी बेटा बीसी को गेट रिड करने में मदद करता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को गेट रिड करने में मदद करता है। इसका काम कैसे करेंगे सर, ऑर्गेनिक फार्मर क्या करेंगे बेटा, स्पोर्स लेके आएंगे, बीटी के इसके स्पोर्स लेके आएंगे, उसको बेटा पानी के साथ मिक्स करेंगे और स्प्रे के साथ वनरेबल प्लांट्स पे, ब्रासिका फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं जो वनरेबल है उन पे छिड़क देंगे, और जैसे ही बेटा बटरफ्लाई कैटरपिलर उसको खाएगा तो बेटा इंटेस्टिनल परफोरेशन से उसकी डेथ हो जाएगी, इंटेस्टिनल परफोरेशन से डेथ हो जाएगी। यस सर। बैक्यूलो वायरस, ये लग रहा है बेटा नीट में भी पूछ सकता है और बोर्ड में इसके आने के चांसेस है। बैक्यूलो वायरस क्या है बेटा, स्पेशली उसका एक जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस वाला जीनस, वो बेटा नैरो रेंज इंसेक्टाइडल एप्लीकेशंस में यूज होता है। मतलब ये बेटा सर्टेन इंसेक्ट्स को एंड आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स को ही मारता है, बाकी चीजों को ये अनअफेक्टेड छोड़ता है। ह्यूमन से इसको कुछ खतरा नहीं है, बाकी एनिमल्स प्लांट्स इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक चीजों को मारता है। स्पेसिफिक है, काफी स्पेसिफिक है, और यही बेटा अपन आईपीएम में देखते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो इकोसिस्टम ज्यादा वनरेबल है या जिसमें डिस्टेबिलिटी जल्दी आती है उसमें ये करता है कि भाई स्पेसिफिक चीजों को ही मार देंगे। ऑर्गेनिक फार्मर बाकी पौधों को, बाकी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बाकी पेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो क्या करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर जो फसल खराब कर रहा है उसको अटैक करेगा। तो यहां से बेटा बड़ा टॉपिक है, एनसीईआरटी में एक पेज पूरा बढ़ा दिया है, लेकिन सवाल यहां से आएगा, 1 2 3 4 5 लाइन से सवाल आएगा ज्यादा से ज्यादा। बायो फर्टिलाइजर अगेन सबसे इजी टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है भाई, आर दोज यूज्ड टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, मतलब यहाँ पे उपजाऊ क्षमता यानी फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। इसके बेटा एग्जांपल्स है राइजोबियम का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब बेटा जो गहरा है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते वैसा वाला। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट्स के साथ ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब सर पी और बीन की फैमिली। विच फैमिली सर, पी एंड बीन की फैमिली है। यस सर, लेग्यूमिनस प्लांट्स की पी और बीन की फैमिली आती है, लेग्यूमिनोसी। यस सर। ये बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये बेटा फ्री नाइट्रोजन फिक्सर्स है, फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। माइको, यहां से सवाल आएगा ज्यादा से ज्यादा, ये बेटा बोर्ड्स का एक फेवरेट टॉपिक है, माइकोराइजा और ग्लोमुस। ग्लोमुस क्या है, सबसे जीनस है फंगाई का जो सबसे ज्यादा एसोसिएशन बनाता है रूट्स ऑफ फायर प्लांट्स। माइकोराइजा मतलब, माइको मतलब क्या बेटा, माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स ऑफ फायर प्लांट्स के साथ, एग्जांपल पाइनस के साथ ये एसोसिएशन बनाएगा, फंगाई और इनका एसोसिएशन होगा। इसमें बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे बेनिफिशियल होता है। पहले तो बेटा फंगस ये क्या करता है, ज्यादा फैला हुआ होता है, हाइफे होते हैं इनके, ऐसे हाइफे होते हैं। ये क्या करता है बेटा, वाटर अब्सॉर्ब करता है, मिनरल अब्सॉर्ब करता है, नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करता है, फास्फोरस अब्सॉर्ब करता है, जिससे प्लांट एकदम हेल्दी रहे। प्लांट को ये बाकी डिजीजेस से बचा सकता है, रूट पैथोजन से बचाता है,
सैलिनिटी से बचाता है, काफी चीजों से बचाता है। एनसीईआरटी में लिया है फंगस का क्या हेल्प हो रहा है, फंगस कैसे हेल्प हो रहा है। फंगस कैसे हेल्प हो रहा है बेटा, फंगस को फूड मिल रहा है, राइट, फंगस को रूट्स ऑफ हायर प्लांट से फूड मिल रहा है, इसलिए उसकी दोनों की हेल्प हो रही है। एक टाइप से ये म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म बोल सकते हो इसको, म्यूचुअलिज्म का ये एग्जाम्पल है। सब इकोलॉजी में डिटेल में जाऊंगा। BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम भाई। एनाबीना नॉस्टॉक ऑसिलोटोरिया, ये बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं और पैडी फील्ड्स को साइनोबैक्टीरियम फर्टाइल रखते हैं। पैडी के जो खेत होते हैं उनको ये फर्टाइल रखने का काम करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इससे आएगा माइकोराइजा से, जहां पे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस का एक एसोसिएशन होता है। वो एसोसिएशन, उनके क्या बेनिफिट्स है, कैसे हो रहा है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्कर का सवाल बोर्ड्स में देखने को मिल सकता है। ज्यादा एग्जाम्पल बेस्ड है तो नीट को ज्यादा टारगेट करेगा ये एग्जाम्पल वाला पार्ट, और ये जो थोड़े थियोरेटिकल पॉइंट्स है, ऐसा ये थियोरेटिकल पॉइंट्स वो बोर्ड्स उठा सकता है। बाकी पिछले पेज पे जो दिया है बेटा मैंने, हाउस होल्ड वाला और सूएज वाला और बायोगैस वाला, ये 3 तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर ये छोटू सा है, स्कोरिंग है, मैंने इनफैक्ट शायद से आधे घंटे में बेटा पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, हाफ एन आवर में पूरे माइंड मैप की मदद से चैप्टर को एकदम डिकोड कर लिया है। ये 2 पेज तुमने पढ़ लिए, सिर्फ 2 पेजेस बेटा, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 2 पेजेस पढ़ लिए, तुम्हारे बेटा बोर्ड्स के मार्क्स इजीली फिक्स हो जाएंगे और नीट के भी 8 नंबर कहां ही नहीं गए। यस सर। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। अगले सेशन में देखते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते हैं और छोटे छोटे माइंड मैप्स जो आपको यूजफुल हो। ज्यादा बड़े लंबे 1-1.5 घंटे के सेशंस मैं नहीं लूंगा, हाफ एन आवर तक रखेंगे चीजों को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिनका बायो का प्रिपरेशन थोड़ा सा लैग कर रहा है वो यहां से देख सकता है। ओके, तो कीप लर्निंग और स्टे ट्यून्ड।